मध्य प्रदेश की कांग्रेस अब बदलने जा रही है। बुजुर्ग नेताओं की विदाई लगभग तय है और युवा नेताओं के हाथ में पार्टी कमान सौंपने जा रही है। वैसे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तो जवान ही हैं, लेकिन अब पार्टी जमीनी स्तर पर या यूं कहें जिला स्तर पर भी युवा, ऊर्जावान और सक्रिय लोगों को कमान सौंपने जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में अब पट्टा प्रथा भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दौरा हुआ। संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम की शुरुआत करना थी राहुल गांधी को, और राहुल गांधी यहां एक नए अंदाज में ही नजर आए। उन्होंने अपनी बात खरे अंदाज में कही और स्पष्ट तौर पर यह संकेत दे दिया कि अब वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बदलने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में 55 नेताओं की तलाश है। अब तक जो कांग्रेस रही है उसे बदल दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष नेताओं की पसंद पर होते थे, यहां तक उन्होंने कह दिया कि कई नेताओं के तो असिस्टेंट भी अध्यक्ष की कमान संभाला करते थे। संकेत साफ है कि मध्य प्रदेश में पट्टा परंपरा लगातार जारी रही और उसे राहुल गांधी खत्म करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इशारों इशारों में उन्होंने लंगड़े घोड़े तक कह दिया और बेबाक बयानी के चलते राहुल गांधी ने कुछ नेताओं पर ऊट पटांग या यूं कहें उल्टे सीधे बयान देने का भी आरोप लगा दिया। तो ये संकेत साफ मिलने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में अब बुजुर्ग नेताओं की विदाई तय है। और अगर हम बुजुर्ग नेताओं की बात करते हैं तो दो नेता सबसे ऊपर आते हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। दोनों ही नेता 75 पार कर चुके हैं और उनकी वो सक्रियता नहीं है जो पार्टी को चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि दिग्विजय सिंह लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के दौरे करते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अब उन्हें अलग तरह का घोड़ा चाहिए। वे ये कहते हैं कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, रेस वाला घोड़ा, बारात वाला घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा। तो लंगड़ा घोड़ा उन्होंने किसे कहा ये तो वे जाने, लेकिन उन्होंने बारात के घोड़े की तरह ये कह दिया कि शोभा का घोड़ा या प्रदर्शन वाला घोड़ा, यानी मंच पर बिठाने वाला घोड़ा। तो वो घोड़े कौन है ये साफ नजर आने लगा है। राहुल गांधी ने बहुत तल्ख और तीखे अंदाज में अपनी बातें कही, कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष का चयन अब कोई नेता नहीं करेगा या कोई सीनियर लीडर नहीं करेगा, बल्कि दिल्ली के आए हुए ऑब्जर्वर क्षेत्रीय स्तर पर जाएंगे, पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, सीनियर लीडर से भी बात करेंगे और उसके बाद ही अध्यक्ष का चयन होगा। राहुल गांधी ने जब अपनी बातें कही तो खूब तालियां पिटी कार्यकर्ताओं की ओर से। ये भरा पड़ा हुआ है। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है, मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती है। ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा।
तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। राहुल गांधी ने बता दिया है कि जो कार्यकर्ता सक्रिय होगा, पार्टी के लिए काम करेगा, उसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। जो निष्क्रिय रहेगा वो पद पर नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, पार्टी की गुटबाजी पर भी उन्होंने इशारों इशारों में बात कही। और जब नियुक्तियों की बात कही तो उन्होंने गुजरात मॉडल की चर्चा की कि एक तरफ जब उन्होंने राज्य इकाई से नियुक्तियों की लिस्ट मांगी थी और दूसरी तरफ जब पर्यवेक्षक को भेजकर नाम तलाशे तो बड़ा अंतर मिला। तो अब मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की कदर होगी कांग्रेस में। अब तक तो गुटबाजी में नेताओं का चयन होता था, पदाधिकारी उसी आधार पर चयन किए जाते थे, जिलाध्यक्ष की कमान तो उस इलाके के प्रभावशाली नेता के आधार पर दी जाती थी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो विधानसभा और लोकसभा के टिकट भी इस आधार पर बांटे जाते थे कि कौन नेता किसका करीबी है। तो क्या राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर अमल होगा या फिर मंच की बात होकर रह जाएगी? अगर राहुल गांधी का दिया गया बयान, राहुल गांधी की कही हुई बात, और वो ऐसा करना चाहते हैं, मंशा उनकी ऐसी है, जमीनी कार्यकर्ता तक ये जानकारी पहुंची गई तो कम से कम कांग्रेस का कार्यकर्ता जो घरों में बैठ गया है वह ऊर्जा के साथ बाहर आएगा, क्योंकि उसके अंदर उम्मीद जागेगी। और यही कहा जा रहा है कि अगर वाकई में राहुल गांधी ने जो कहा है वो होता है और कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ बाहर आता है तो आने वाले समय में कांग्रेस एक बार फिर खड़ी होती नजर आएगी। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तो कांग्रेस बेहतर स्थिति में भाजपा का मुकाबला कर सकेगी। नहीं तो फिर वही होगा, चुनाव आएंगे, जो नेता दल बदल करना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, बीजेपी पहुंच जाएंगे। क्योंकि सत्ता का सुख सभी को चाहिए, संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। राहुल गांधी ये मानते हैं कि दौर संघर्ष का है, बीजेपी से हमें लड़ना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में क्षमता है कि वो बीजेपी से लड़ सकती है, लिहाजा उन्होंने नए फॉर्मूले पर काम करने की ठान ली है, संकेत भी दे दिए हैं। अब तो आने वाले समय में पता चलेगा कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो होता है या फिर जो अब तक चलता आया है कांग्रेस के अंदर वही होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।